मां शब्द ही इतना बड़ा कि हर कोई श्रद्धा से झुक जाता है। सुबह होते ही मां को बच्चे के उठाने की चिंता, नहलाने की, स्कूल जाने की, वापिस घर आने की, भोजन खिलाने की, बेटा थक गया दोपहर में फिर सुलाने की, उठा तो ट्यूशन की, पढ़ाने की, खेलने खिलाने की, रो पड़ा तो हंसाने की चिंता, एक बार फिर खाना खिलाया रात को फिर सुलाने की चिंता। बेटा बड़ा हो गया, मां को कमाने की चिंता, बूढ़ी हो जाए तो उसके भविष्य की चिंता। आधी रात क्यों न हो जाए, मां ही इंतजार करती है। कई बार गुस्से में बच्चे को मार भी लेती है, लेकिन कोने में खड़ी होकर थोड़ी देर रो भी लेती है। मां की ममता का कहीं अंत नहीं होता है। उसका दिल तो केवल बच्चों के लिए होता है। भले ही मां एक दिन शरीर त्यागती है, किंतु आत्मा बच्चे हेतु दुआ मांगती है। बेटा देश से लौटे या विदेश से, पत्नी या बच्चे, रिश्तेदार व मित्र, हर कोई पूछता है मेरे लिए क्या लाए। किंतु मां कहती है, बेटा तूने इतने दिन कैसे बिताए, थकावट तो नहीं, भूख तो नहीं लगी, तू कमजोर हो गया है, खाना ठीक से नहीं खाता होगा। बेटी चाहे पढ़ने जाए या फिर नौकरी पर, मां फिक्र में ही समय बिता देती है। बेटी के लौटने पर सबसे पहले उसका सिर पुचकारती है। बेटी पैदा होते ही मां को बड़े होने का फिक्र, फिर दहेज की चिंता, ससुराल में सुखी है या दुखी, ये चिंता भी बनी रहती है। मां की गोदी का आकार तीनों लोक से बड़ा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान अपनी माता श्री की मेहनत को याद करके भाव विभोर हो गए थे। पूरी दुनिया ने टीवी चैनलों के माध्यम से उस दृश्य को देखा। विरोधियों ने कई तरह की टिप्पणियां भी की, किंतु इस बात की सच्चाई तो स्वयं प्रधानमंत्री जानते हैं। मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनके मन में कहीं न कहीं इस पीड़ा का आभास था कि वे जितना समय देश के लिए लगा रहे हैं, उतना समय शायद मां को नहीं दे पा रहे हैं। इंसान कहीं पहुंचे, कहीं रहे, मां की गोदी का एहसास सदैव ही बना रहता है। मां लोक में रहे या परलोक में, उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका आशीर्वाद बच्चों पे सदैव बना रहता है और बना रहेगा। मां के प्रति
कृतज्ञ होइए आज अखिल भारतीय विप्र समाज, आचार्य ओम प्रकाश कौशिक। धन्यवाद।